सोमवार 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हुई। नवरात्र के साथ ही भारत में त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो गई। इसी बीच जीएसटी की नई सुधार भी लागू हो गई। नेक्स्ट जनरेशन की जीएसटी 2.0 के लागू होने से खाने पीने से लेकर दवा तक रोजमर्रा की लगभग 300 आइटम सस्ते हो जाएंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद देशवासियों को संबोधित करने टीवी पर स्वयं आए। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर के सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी सुधार लागू हो जाएगी। उन्होंने सामानों के नाम लेकर खुद बताया कि किन किन चीजों के दामों में कमी होगी। साथ ही इसके साथ कहा कि देश में बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। लोगों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी पसंद की चीजें ज्यादा आसानी से खरीद सकें। उन्होंने स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि हर वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। बाजार में मांग बढ़ाने के लिए सरकार हर तरह के उपाय कर रही है। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर जनता के नाम पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। अब इसको लेकर एक और समस्या हो रही है। जो होलसेलर दुकानदार जीएसटी की पुरानी दरों पर सामान लेकर बैठे हैं, वो अब कम दामों पर बेचने पर घाटा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो दुकानदार पुराने जीएसटी के 18% या 12% देकर सामान खरीदे हैं, उन्हें नई जीएसटी की 5% पर सामानों को कैसे दे सकते हैं, जबकि आम लोग इसे कम दाम पर चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी दरें उनके व्हाट्सएप पे पहले ही पहुंच चुकी है। कम दामों को लेकर आम लोगों को इसका अभी इंतजार करना होगा। जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, उनके दामों में अभी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। उदाहरण के तौर पर सुधा प्रोडक्ट के जैसे घी, बटर के दाम अभी बाजारों में पुराने ही हैं, जबकि नए जीएसटी के लागू होने पर इनके दामों के प्रति केजी घी के लगभग 40 रुपए की कमी होगी, तो वहीं दूध पर 2 रुपये की। वहीं बिस्कुट, चाय पत्ती जैसी चीजों पर भी कमोबेश यही हाल है। लेकिन इसके इतर टीवी, एसी के दामों में कमी देखने को मिली है। दुकानदार पहले और अब के दामों को एक साथ रखकर नई जीएसटी के फायदे भी ग्राहकों को बता रहे हैं। वहीं ब्रांडेड चप्पल, जूते के दामों में भी कमी देखने को मिली है। पुराने दाम लिखे रहने के बावजूद भी जब ग्राहक पेमेंट करने जा रहे हैं, तो दामों में कंप्यूटर पर स्वतः कमी दिखाई दे रही है। बिक्री की सवाल पूछने पर दुकानदार बताते हैं कि ग्राहकों में उत्साह दिख रहा है, लेकिन बिक्री अभी बढ़ी नहीं है। मौसम ठीक होने पर और त्योहारों को और नजदीक आने पर ही कुछ हो सकता है। आज जब हमने इसकी छपरा शहर में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो कुछ दुकानदार कैमरे पर आए, जबकि कुछ कैमरे पर बोलने से बचते दिखे। जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद क्या है, ग्राहकों की कुछ मांग बढ़ रही है सामानों के लिए? ये मौसम के अनुसार मान लीजिए कि अभी त्यौहार आ रहा है, तो त्यौहार पे ही जो होगा तो हर लोगों का समझ है कि मान लीजिए कि त्यौहार में ही खरीदारी करें। कुछ पूछने आ रहे हैं कि मतलब दामों में कमी होने के कारण कुछ रुझान आ रहा है उन लोगों का? ना कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं। हाँ, वही भी तो अच्छा, झुकाव रह रहा है कस्टमरों का कि मतलब कि आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी में खरीदारी अभी कम है। कम। हाँ, इक्का दुक्का। आपका नाम? शत्रुघ्न से। कम होने के बाद ग्राहकों का कैसा है रुझान आपकी दुकान अभी में? तो बारिश से बाजार में मंदी है। मंदी। मतलब ऐसे प्रोडक्ट के जो दाम है, उनके दामों में कमी हुई है? कमी हुई है। अच्छा, लोग पूछने वगैरह के लिए भी आ रहे हैं कि कौन से सामान है जो कम हो गए हैं? कंपनी का जितना आने शुरू हो जाएगा तो नए जो सामान है वो आ गए हैं? आ गए हैं, उसके दामों में कमी हुई है। नाम नाम मेरा मिंटू कुमार, टाटा जनरल स्टोर्स।